हाउ टू फाइल GSTR1। इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम बिजी से GSTR1 ई रिटर्न जनरेट करने के बारे में जानेंगे। GSTR1 ई रिटर्न आप डायरेक्टली जेसन फॉर्मेट में बिजी से क्रिएट कर सकते हैं, फ्री फाइल में क्रिएट कर सकते हैं या फिर एज पर गवर्नमेंट टेम्पलेट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो इस प्रेजेंटेशन में हम यही तीनों मोड्स देखेंगे कि किस तरीके से आप फाइल बिजी से जनरेट करेंगे एंड देन गवर्नमेंट पोर्टल पे अपलोड एंड सबमिट करेंगे। GSTR1 जनरेट करने के लिए आपको जो स्टेप्स फॉलो करने हैं, स्टेप 1 GSTR1 स्क्रीन रिपोर्ट बिजी में देखिए एंड अपना डेटा जो है वेरीफाई करेंगे। जनरेट जेसन फाइल आप दो तरीके से जनरेट कर सकते हैं, डायरेक्टली फ्रॉम बिजी या फिर आप CSV और एक्सेल फाइल जो है बिजी से जनरेट करेंगे और गवर्नमेंट ऑफलाइन टूल यूटिलिटी को यूज करके जेसन फाइल क्रिएट करेंगे। जेसन फाइल को GST पोर्टल पे अपलोड करेंगे। यदि कोई एरर होता है फाइल में तो GST पोर्टल आपको वो एरर रिपोर्ट कर देगा एंड देन फाइनली जो आपने करेक्ट करी है फाइल उसे अपलोड करेंगे विदाउट एनी एरर एंड सबमिट करेंगे GST पोर्टल पे। GSTR1 ई रिटर्न जनरेट करने के लिए सबसे पहले हम डिस्प्ले मेन्यू में GST रिपोर्ट्स में GST रिटर्न्स में GSTR1 ऑप्शन में गए। हमने स्टार्ट मंथ एंड मंथ बताया, यहाँ पे हम अगस्त मंथ के लिए जनरेट कर रहे हैं तो आप रिपोर्ट पे देख सकते हैं सेक्शन वाइज GSTR1 रिपोर्ट जो है नजर आ रही है। किसी भी सेक्शन पे आप एंटर करेंगे तो उसकी डिटेल्स आपको नजर आएंगी एंड इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे फर्स्ट कॉलम जो है वो इनवैलिड डेटा फाउंड का है। अगर किसी भी एंट्री में कोई एरर है तो वो यहाँ पे रेड कलर में आपको नजर आ जाएगी। जैसे हम HSN वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज सेक्शन में गए तो देखिए यहाँ पे इनवैलिड डेटा फाउंड में डिस्क्रिप्शन इज मैंडेटरी इफ HSN इज नॉट स्पेसिफाइड, ये एक इनवैलिड डेटा दिया गया है। ये एक तरीके से आपके लिए एक चेक्स हैं कि आप ई रिटर्न जनरेट करने से पहले जो है डेटा को चेक कर लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए, करेक्ट कर लीजिए एंड देन जो है आप उसकी जेसन फाइल या CSV फाइल अकॉर्डिंगली या एक्सेल जो भी फॉर्मेट में आपको चाहिए उसे क्रिएट करिए। अब हम अगेन GST रिटर्न्स में GSTR1 ई रिटर्न ऑप्शन में जाते हैं तो देखिए बिजी ने 4 ऑप्शन शो करी कि जेसन, CSV फाइल, एज पर गवर्नमेंट टेम्पलेट और प्लेन एक्सेल। जिस फॉर्मेट में आपको क्रिएट करनी है वो आप सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे जेसन ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, स्टार्ट मंथ एंड मंथ बताएंगे तो देखिए बिजी ने एक मैसेज बॉक्स शो करा कि डू यू वांट टू प्रोसीड विद जेसन क्रिएशन और चेक पॉसिबल एरर्स, चेक एरर्स इन ट्रांजैक्शन, चेक एरर्स इन HSN समरी और प्रोसीड विद जेसन। यदि आप एरर्स व्यू करे बिना ही जेसन फाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो प्रोसीड विद जेसन बटन क्लिक करेंगे। अदरवाइज आप ट्रांजैक्शन या HSN में एरर्स यदि व्यू करना चाहते हैं तो वो अकॉर्डिंगली आप बटन क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमने HSN वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज देखा तो एक रो में जो एरर है एंटर प्रेस किया उस एंट्री पे तो व्यू ऑप्शंस विंडो अपीयर हुई जिसमें कि ट्रांजैक्शंस डिटेल, अपडेट UQC या अपडेट HSN SSC डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन है। हमने अपडेट HSN SSC डिस्क्रिप्शन पे एंटर प्रेस किया एंड यहाँ पे यूनिट नेम, पीसेस एंड डिस्क्रिप्शन कोरुगेटेड बॉक्सेस जो है बताया एंड सेव बटन प्रेस किया इस डिस्क्रिप्शन को सेव करने के लिए। अब अगर यदि अगेन आप चेक एरर्स इन HSN समरी में जाते हैं तो कोई एंट्री आपको नजर नहीं आ रही क्योंकि एक ही एंट्री में इनवैलिड डेटा था जो आपने करेक्ट कर दिया है। एक बात आपको ध्यान रहे कि यहाँ पे सिर्फ वही एंट्रीज नजर आएंगी जिनमें कोई एरर है। जैसे कि हमने स्क्रीन रिपोर्ट देखी थी उसमें सारी ही एंट्रीज नजर आ रही थी, जिसमें कोई एरर था वो रेड कलर में आपको नजर आ रहा था। यहाँ पे ओनली वही एंट्रीज शो होंगी यदि उनमें कोई एरर है, अदरवाइज ब्लैंक रिपोर्ट ही आएगी। अब हम प्रोसीड विद जेसन बटन पर क्लिक करेंगे तो देखिए मैसेज आ गया, फाइल हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली एट दिस पर्टिकुलर पाथ। हमने डेस्कटॉप का पाथ दिया था तो डेस्कटॉप पे ये एक जेसन फाइल जो है क्रिएट हो गई है। इसके बाद अगेन हम बिजी में गए GSTR1 ई रिटर्न CSV फाइल बटन पे हमने जो है क्लिक किया है, यानी कि अब हम CSV फाइल जो है जनरेट करेंगे। स्टार्ट मंथ एंड मंथ बताया, अगेन बिजी ने वही मैसेज बॉक्स शो किया तो हमने प्रोसीड विद CSV बटन क्लिक किया तो आप डेस्कटॉप पे देख सकते हैं CSV फाइल्स जो हैं जनरेट हो गई हैं। हर एक सेक्शन के लिए अलग जो है एक फाइल जनरेट हुई है। इसके बाद नेक्स्ट हम एज पर गवर्नमेंट टेम्पलेट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एक मैसेज आया, जनरेटिंग रिपोर्ट एज पर गवर्नमेंट टेम्पलेट इज स्लो एंड विल टेक अ लॉन्ग टाइम, डू यू वांट टू कंटिन्यू। यस बटन प्रेस किया हमने, स्टार्ट मंथ बताया, एंड मंथ बताया। अगस्त मंथ के लिए ही GSTR1 जनरेट कर रहे हैं तो ई रिटर्न टेम्पलेट फाइल पर GST पोर्टल पे जाके डाउनलोड सेक्शन में ऑफलाइन टूल में डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे ऑफलाइन टूल यूटिलिटी को अपने सिस्टम पे डाउनलोड करने के लिए। अब स्क्रीन पे देख सकते हैं GST ऑफलाइन टूल यूटिलिटी आपको नजर आ रही है। इसे जब हम ओपन करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं GSTR1 एक्सेल वर्कबुक टेम्पलेट आपको फाइल नजर आ रही है। इस पर्टिकुलर फाइल का जो है पाथ आप वहाँ पे बताएंगे। तो हम अगेन बिजी में प्रोसीड विद गवर्नमेंट टेम्पलेट बटन पे क्लिक किया तो ये देखिए एज पर गवर्नमेंट टेम्पलेट जो है आपकी फाइल जनरेट हो गई। ये मैसेज स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है।
डेटा एक्सपोर्टेड सक्सेसफुली, जो भी पाथ आपने बताया था उस टेम्पलेट फाइल में ये जो है डेटा जो है एक्सपोर्ट हो गया है। आप डेस्कटॉप पे ये फाइल देख सकते हैं। इसके बाद अगेन हम बिजी में गए और हमने प्लेन एक्सेल फॉर्मेट ऑप्शन पे क्लिक किया। प्लेन एक्सेल ऑप्शन पे क्लिक करते ही बिजी ने एक मैसेज शो करा कि प्लेन एक्सेल में नॉट इम्पोर्ट डायरेक्टली इन ऑफलाइन टूल। टू इम्पोर्ट एन ऑफलाइन टूल ईदर यूज गवर्नमेंट टेम्पलेट ऑप्शन और CSV फाइल ऑप्शन। इस ऑप्शन को जो है अभी हम ड्रॉप करते हैं। अब हमने जेसन फाइल भी क्रिएट कर ली, CSV फाइल भी क्रिएट कर ली और एज पर गवर्नमेंट टेम्पलेट भी जो है फाइल क्रिएट कर ली है। अब हम GST ऑफलाइन टूल यूटिलिटी में जाएंगे। अगर आपने डायरेक्टली जेसन फाइल क्रिएट करी है तो आपको इस यूटिलिटी की नीड नहीं है, आप उसे सीधा गवर्नमेंट पोर्टल पे अपलोड करेंगे GST पोर्टल पे। यदि आपने CSV फाइल या एज पर गवर्नमेंट टेम्पलेट जनरेट करी है तो आप इस यूटिलिटी में जाएंगे, इस यूटिलिटी को यूज करके जेसन फाइल क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हमने अपलोड न्यू इनवॉइस अदर डेटा फॉर रिटर्न ऑप्शन पे क्लिक किया। यहाँ पे आप GSTIN नंबर बताएंगे, फाइनेंशियल ईयर बताएंगे, टैक्स पीरियड अगस्त मंथ यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे, एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एंड एग्रीगेट टर्नओवर अप्रैल टू जून मंथ का आप बताएंगे। प्रोसीड बटन क्लिक करेंगे। यहाँ पे इंपोर्ट फाइल्स बटन जो है क्लिक करेंगे एंड देन इंपोर्ट एक्सेल ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और फाइल सिलेक्ट करेंगे जो आपकी एक्सेल फाइल या CSV फाइल जो आपने जनरेट करी थी उसको सिलेक्ट करेंगे। यस बटन क्लिक करेंगे मैसेज बॉक्स में एंड ये देखिए एक मैसेज बॉक्स आ गया कि सारी फाइल्स जो हैं आपकी इंपोर्ट हो गई हैं। व्यू समरी आप करते हैं तो देखिए B2B इनवॉइस एंड HSNY समरी, बेसिकली जिन फाइल्स में डेटा था वो आपकी इंपोर्ट हो गई है। जनरेट फाइल पे बटन पे आप क्लिक करेंगे एंड देन सेव बटन प्रेस करेंगे इसको जेसन फाइल में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये आप सेव बटन प्रेस करेंगे तो जेसन फाइल जो है आपकी क्रिएट हो जाएगी। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जेसन फाइल जो है क्रिएट हो गई है। इसके बाद बैक बटन प्रेस किया, डिलीट ऑल डेटा बटन प्रेस किया। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अगेन जो है यहाँ पे डेटा इंपोर्ट करेंगे, तो इसलिए प्रीवियसली जो इंपोर्ट हमने किया था डेटा उसे पहले डिलीट करते हैं। इंपोर्ट फाइल्स ऑप्शन में गए। अब हमने इंपोर्ट रिटर्न्स वन सेक्शन एट अ टाइम ऑप्शन को सिलेक्ट किया और यहाँ पे हम जो भी सेक्शंस के डेटा को इंपोर्ट करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे। इंपोर्ट CSV बटन पे क्लिक करेंगे। इसमें आप जैसे हमने सबसे पहले B2B इनवॉइसेस को इंपोर्ट किया तो आप वो फाइल सिलेक्ट करेंगे। HSNY समरी सेक्शन को इंपोर्ट करना है तो HSNY समरी ऑप्शन को आप फाइल को सिलेक्ट करेंगे एंड इंपोर्ट CSV बटन करेंगे। सिमिलरली B2C को हमने इंपोर्ट CSV किया तो ये देखिए एक एरर मैसेज शो हो गया। इसमें कोई पैनिक करने वाली बात नहीं है। ये एरर मैसेज उन फाइल्स के लिए आएगा जिनमें कोई डेटा नहीं है, यानी कि वो ब्लैंक रिपोर्ट्स हैं। उस केस में ये एरर मैसेज आएगा। इग्नोर कर सकते हैं आप इस मैसेज बॉक्स को। यदि आपको पता है कि किन सेक्शंस में डेटा है तो आप उन्हीं को इंपोर्ट करिए। अदरवाइज अगर आप किसी और सेक्शन को भी इंपोर्ट करते हैं जिसमें डेटा नहीं है तो जस्ट एक ये एरर मैसेज शो कर देगा। अदरवाइज आप आराम से वर्क कंटिन्यू कर सकते हैं। अगेन जनरेट फाइल बटन पे क्लिक किया जेसन फाइल क्रिएट करने के लिए, तो इसने एक मैसेज बॉक्स शो कर दिया कि ये जो फाइल है ऑफलाइन जेसन ऑलरेडी एग्जिस्ट, डू यू वांट टू रिप्लेस इट। यस बटन प्रेस करेंगे उस फाइल को रिप्लेस करने के लिए। तो ये देखिए डेस्कटॉप पे जेसन फाइल आपकी ऑलरेडी भी क्रिएटेड थी, ये आगे भी क्रिएट हो गई। अब हम GST पोर्टल पे जाएंगे, अपने यूजर नेम पासवर्ड बताएंगे, लॉगिन डिटेल्स बताएंगे और लॉगिन करेंगे GST पोर्टल पे। इसके बाद रिटर्न डैशबोर्ड बटन पे आप क्लिक करेंगे। देन फाइनेंशियल ईयर बताएंगे, रिटर्न फाइलिंग पीरियड अगस्त हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे एंड सर्च बटन प्रेस करेंगे। इसके बाद डिटेल्स ऑफ आउटपुट सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज में प्रिपेयर ऑफलाइन बटन पे आप क्लिक करेंगे। चूज फाइल बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपने जो जेसन फाइल क्रिएट करी थी डेस्कटॉप पे जो जेसन फाइल है उसे सिलेक्ट करेंगे एंड ओपन बटन क्लिक करेंगे। यदि आपके डेटा में कोई एरर नहीं है तो ये फाइल जो है अपलोड हो जाएगी। अदरवाइज अगर डेटा में कुछ एरर मिलता है, कोई प्रॉब्लम मिलती है, तो यहाँ पे देखिए स्टेटस आ गया प्रोसेस्ड विद एरर एंड एरर रिपोर्ट ऑप्शन में है जनरेट एरर रिपोर्ट, यानी कि आप एरर रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। इन केस अगर कोई एरर नहीं होता तो स्टेटस होता प्रोसेस्ड। जनरेट एरर रिपोर्ट बटन पे हमने क्लिक किया एरर रिपोर्ट जनरेट करने के लिए। ये जो प्रोसेस है काफी टाइम भी ले सकता है, कई बार 2 से 3 आवर्स भी लग जाते हैं एरर फाइल जनरेट होने में। जब भी आपकी एरर फाइल जनरेट हो जाए तो देखिए यहाँ पे एक लिंक आ गया डाउनलोड एरर रिपोर्ट। आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे एरर रिपोर्ट को डाउनलोड करने के लिए अपने सिस्टम पे। आप बॉटम में देख सकते हैं एरर फाइल्स जो हैं जिप फॉर्मेट में हैं, ये डाउनलोड हो रही हैं। बेसिकली ये आपके डाउनलोड सेक्शन में जाएंगी। माय कंप्यूटर्स में डाउनलोड में आप देखेंगे तो ये फाइल्स यहाँ पे पड़ी हैं। आप इनको किसी और पाथ पे भी रख सकते हैं, जैसे हमने इस फाइल को कॉपी किया है डेस्कटॉप पे। अब GST ऑफलाइन टूल यूटिलिटी आप ओपन करेंगे। ये जो फाइल है इस यूटिलिटी के थ्रू ही ओपन होगी। यहाँ पे
ओपन डाउनलोडेड एरर फाइल फ्रॉम जीएसटी पोर्टल, इसमें ओपन बटन पे आप क्लिक करेंगे और फाइल का पाथ बताएंगे। ये जो जिप फाइल है जो अभी डाउनलोड हुई है, जिसको कि हमने डेस्कटॉप पे कॉपी किया था, उसका पाथ हमने बताया एंड प्रोसीड बटन क्लिक किया। प्रोसीड बटन क्लिक करते ही देखिए ये एक एंट्री शो कर दी इसने, जिसमें कि एरर था। और यदि आप इसको राइट साइड पे स्क्रॉल करते हैं तो एरर मैसेज भी आ रहा है कि द GSTIN इज इनवैलिड, प्लीज एंटर अ वैलिड GSTIN, यानी कि ये जो पर्टिकुलर एंट्री में पार्टी यूज हुई थी उसका जो GSTIN नंबर है वो इनवैलिड है। तो आप उसको करेक्ट करके अगेन जेसन फाइल क्रिएट करेंगे और उसे अपलोड करेंगे जीएसटी पोर्टल पे। वंस आपकी जो फाइल अपलोड हो जाएगी विदाउट एनी एरर, देन जो है आप फाइल को सबमिट करेंगे जीएसटी पोर्टल पे। होप इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद आप इजीली डायरेक्टली बिजी से जेसन फाइल क्रिएट कर पाएंगे, या फिर यदि आपको रिक्वायर्ड है पहले CSV फाइल या एज पर गवर्नमेंट टेम्पलेट उस फाइल को क्रिएट करना एंड ऑफलाइन यूटिलिटी यूज करके जेसन फाइल कन्वर्ट करना, तो वो भी आप कर सकते हैं एंड देन इजीली उसको जीएसटी पोर्टल पे अपलोड कर पाएंगे। देखने के लिए धन्यवाद और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें।